पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड वो स्टार्ट किया था, और उसमें हमने एक आइडिया लिया था कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। पेस्टोरल नोमैडिक्स कौन होते हैं, उसमें हमने नोमैडिक का मतलब समझा, पेस्टोरलिस्ट का मतलब समझा, और ये समझा कि इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है हमारे सोसाइटी में। अब इस सेक्शन में हम उनकी मूवमेंट के बारे में और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। हम माउंटेन्स में जो पैस्टोरलिस्ट रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगले सेक्शन में हम जो डेजर्ट वगैरह में और जो प्लेट्यूज में, इन सभी जगहों पे जो पैस्टोरलिस्ट रहते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और इनकी लाइफ किस तरीके से होती है, वो किस तरीके से मूव करते हैं। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो पैस्टोरलिस्ट होते हैं वो समझ आया कि वो लोग अपने जानवरों के साथ एक जगह पे से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, बट वो इतने सारे जानवरों के साथ मूव क्यों करते हैं? वो अकेले भी तो मूव कर सकते हैं, वो एक साथ इतने सारे जानवरों के साथ क्यों मूव कर रहे हैं? और क्यों उनके लिए इतने परेशान हैं कि उनके जानवरों को खाना मिल जाए, और उनके जानवरों को जिस जगह पे चारा मिलता है वो वहाँ पे जाके मूव कर जाते हैं और अपने जानवरों को खाना खिलाते हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंस वो क्यों देते हैं? तो इसका मेन कारण तो ये है कि अब जब जानवर होते हैं तो उनके जो भी प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोग यूज़ करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं। और खुद जैसे जो शीप है, गोट हैं, इनको लोग इनकी मीट भी खाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, इनको एक तरीके से ये स्टोरेज ऑफ फूड है, और इनके लिए ये टाइम टू टाइम खाने की तरह मदद करता रहता है कि डेली यूज़ में ये लोग उसका मिल्क प्रोडक्ट वगैरह यूज़ कर लेते हैं, और जब अ, अगर मीट वगैरह खानी है तो वो किसी भी जानवर को एक तरीके से उसकी मीट खा लेते हैं। दूसरा कि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये लोग खुद ही नहीं खाते, बल्कि उनको बेचते भी हैं, कि इनको ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ खाना ही खाना है, इनको कपड़े भी पहनने हैं, इनको बर्तन वगैरह भी चाहिए, मतलब और भी चीज़ें होती हैं जो कि लाइफ़ में चाहिए, सिर्फ़ खाना ही नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो भी एनिमल प्रोडक्ट है, ज़्यादा इतने सारे जानवर हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सारा जो भी दूध वगैरह आएगा वो सब यही लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ जो प्रोडक्ट है उसे बेच भी देते हैं। जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो बीच-बीच में ये लोग जो सामान है उसको बेचते हुए चलते हैं। अब जैसे भेड़ें हैं तो उनके जो हेयर्स होते हैं, लोग इनको बेचते हैं। तो इस तरीके से एनिमल प्रोडक्ट को खुद भी इस्तेमाल करते हैं और उसको बेचते भी हैं। इसीलिए ये लोग इतने बड़े लेवल पे जानवरों को रखते हैं, और जानवर इतनी इम्पोर्टेंस के हैं क्योंकि उनकी लाइफ जो है पूरी इन जानवरों पे ही डिपेंड करती है। तो नाउ वी विल सी द सेक्शन ऑफ इन द माउंटेन्स की जो पैस्टोरलिस्ट हैं वो माउंटेन्स में किस तरीके से लाइफ जो है स्पेंड करते हैं। Even today, the Gujar Bakarwals of Jammu and Kashmir are great herders of goat and sheep. तो आज की मॉडर्न सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि जिस तरीके से पहले रहती थी, अब वो मतलब मेन स्ट्रीम सोसाइटी में मर्ज हो चुकी हैं, और अपना जो पुराना जीने का तरीका है उसे छोड़ चुकी हैं। जैसे कि हम ट्राइब्स की बात करें तो जो ट्राइबल्स होते हैं वो बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स हैं, वो जिस तरीके से पहले जीते थे वो अब अपना उस तरीके से उन्होंने जीना छोड़ दिया, और जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसमें आके मर्ज हो गए। बट फिर भी कुछ ऐसे ट्राइबल्स हैं आज भी जो कि जंगलों में पहले की तरह रहते हैं, वो जंगलों से ही अपना सारा जो जीवन है वो चला रहे हैं। उन्हें फ़ोन्स के बारे में नहीं पता, उन्हें पैसा क्या होता है वो नहीं पता, मतलब वो एकदम पुराने तरीके से रह रहे हैं। कुछ ऐसे ट्राइबल्स हैं जिन्हें अभी तक खेती भी करना नहीं आता है। तो आज भी हमें हर तरीके के लोग मिलेंगे। कुछ ट्राइबल्स हैं जो कि एसिमिलेट हो चुके हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, बट स्टिल अभी कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि पुराने तरीके से ही जी रही हैं। तो सिमिलरली बहुत सारे ऐसी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ हैं जो कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी में मर्ज हो चुकी हैं, और अब वो किसी दूसरी ऑक्यूपेशन में एंगेज्ड हैं। बट अभी कुछ ऐसे जो पेस्टोरलिस्ट हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि पुराने तरीके से ही अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर रहे हैं, और उनमें से एक है गुज्जर बकरवाल्स। तो गुज्जर बकरवाल्स हैं, ये पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है जम्मू एंड कश्मीर की, और ये लोग काफ़ी बड़े लेवल पे गोट एंड शीप को अपने उनका पालन करते हैं, हर्डिंग करते हैं। Many of them migrated to this region in the 19th century in search of pastures for their animals. अब बहुत सारे जो गुज्जर बकरवाल्स हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 19th सेंचुरी में यहाँ पे माइग्रेट किया था, मतलब किसी दूसरे इलाके से वो लोग जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे उन्होंने वो आकर यहाँ पे बसे थे। अब आप बोलोगे कि जो माइग्रेशन करना है, माइग्रेट करना है, उसमें भी हम यही कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने को माइग्रेशन कहते हैं। और जो नोमैडिक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसका मतलब भी हमने यही पढ़ा था कि जब लोग एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते हैं तो उन्हें हम नोमैडिक्स कहते हैं।
तो इन दोनों में अंतर ये है कि माइग्रेशन जो है वो बेसिकली ज़्यादा बड़े डिस्टेंस पे होता है, कि कोई पर्सन एक जगह से बहुत दूर जा रहा है और वो ये चीज़ बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं कर रहा। कभी काफ़ी टाइम में वो एक बार ऐसे बहुत दूर जाके जो है शिफ्ट करता है, मूव करता है। वहीं जो नोमैडिक्स होते हैं वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और वो दोनों जगहों में जो डिस्टेंस है वो भी काफ़ी कम रहता है और वो इसको फ्रीक्वेंटली करते हैं कि अभी कुछ एक साल के अंदर अंदर जब लोग लगातार इस तरीके से मूव करते हैं तो वो नोमैडिक्स कहलाते हैं। बट जब वो काफ़ी टाइम बाद मूव करते हैं और किसी दूर जगह पे जाके इस तरीके से शिफ्ट करते हैं तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस है इनके बीच में। तो जो बकरवाल्स हैं, जो गुज्जर बकरवाल्स हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर में 19th सेंचुरी में, मतलब कि 1800s वाला जो टाइम है उसमें आके वो यहाँ पे माइग्रेट किए थे। और किस लिए माइग्रेशन किया था कि उनके जो जानवर हैं उनको अच्छा पैस्चर, उनको अच्छा जो खाना है वो मिल सके। ग्रेजुअली ओवर द डेकेड्स दे established themselves in the area and moved annually between their summer and winter grazing grounds। बट धीरे धीरे करके क्या हुआ कि इन लोग को ये जगह जो है वो काफ़ी अच्छी लगने लग गई और वो यहीं पे फिर बस गए, स्टैब्लिश हो गए। फिर वो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम जहाँ से आए थे वो वापस वहाँ पे जाएं। उन्होंने कहा कि अब यही जगह जो है वो सही है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसी जगह पे एनुअली समर एंड विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स में वो मूव करते रहे, कि मतलब एक साल में वो क्या कर रहे हैं कि विंटर के टाइम में पहाड़ों पे नीचे आ जा रहे हैं और जो समर है उसमें पहाड़ों पे ऊपर चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो लोग साल में विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स और जो समर ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं उसमें मूव करते थे। ग्रेजिंग ग्राउंड मतलब कि जो उनके जानवरों के लिए जो खाना खाने वाला जो जगह है, जो ग्रेजिंग है मतलब कि जो चारा चढ़ने के लिए जो ग्राउंड्स हैं उनको ग्रेजिंग ग्राउंड बोला जा रहा है। तो जिस टाइम में अगर विंटर में जिन ग्राउंड्स में उनके जानवर जाके चरेंगे तो उसको विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड कह दिया, और समर में जहाँ पे वो अपने जानवर को जाके छोड़ेंगे खाना खाने के लिए वो चीज़ समर ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया। In winter, when the high mountains were covered with snow, they lived there with their herds in the low hills of Shivalik Range। अब विंटर में क्या होता है कि जो ऊंची चोटियां होती हैं पहाड़ों की वहां पे बर्फ जमी होती है। इसीलिए ये जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं वो क्या करती हैं, मतलब ये जो गुज्जर बकरवाल्स हैं वो लो हिल्स पे आके रहते हैं, मतलब कि माउंटेन्स के जो नीचे वाला हिस्सा है उस पे आके रहते हैं और शिवालिक रेंज जो है उसके निचले हिस्से पे रहते हैं। अब हमने अपनी ज्योग्राफी के बुक में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है कि हमारे हिमालयाज़ की 3 रेंजेस हैं। जो हिमाद्री होती है मतलब कि जो ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, फिर हमारे हिमाचल होते हैं और फिर हमारी शिवालिक रेंज होती है। तो ये जो शिवालिक रेंज है उसके लोअर हिल्स पे मतलब नीचे वाले हिस्से पे ये लोग सर्दियों में रहते हैं, क्योंकि सर्दियों में ऊपर वाले हिस्से पे जो चोटी है उस पे तो बर्फ जमी होती है। द ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट हेयर प्रोवाइडेड pasture फॉर देयर herds। और सर्दियों के टाइम पे ये जो लो हिल्स हैं इनमें जो ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट है, स्क्रब मतलब एक तरीके से वही जो झाड़ी वगैरह जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हो, मतलब ये फोटो में ये जो छोटी मोटी जैसे झाड़ियाँ होती हैं तो उनको हम स्क्रब फॉरेस्ट कहते हैं। तो ये इन्हें सर्दियों के टाइम पे नीचे लो हिल्स पे मिल जाते हैं जो कि इनके जानवरों के लिए अच्छा खाना जो है वो प्रोवाइड करा देते हैं। देन by the end of April, they begin their northern march for their summer grazing grounds। अब गर्मियों के टाइम पे क्या करते हैं ये लोग, गर्मियों के टाइम पे ऊपर चले जाते हैं। तो सर्दियों के टाइम पे नीचे रह रहे थे, तो अप्रैल के एंड तक वो लोग क्या करते हैं नीचे से ऊपर की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि ऊपर इनके समर ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं, यहाँ पे वो गर्मियों में अपने जानवरों को खाना खिलाते हैं। Several households came together for this journey, forming what is known as काफिला। अब जब ये लोग एक जगह से मतलब ऊपर से नीचे मूव करते हैं या फिर नीचे से ऊपर मूव करते हैं, तब ये लोग ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले जाते हैं कि एक एक फैमिली ऊपर चली गई, ऐसा नहीं करते। ये जो पूरी मूवमेंट है ये लोग काफ़ी सारे लोग एक साथ मिलके करते हैं। काफ़ी सारी जो फैमिलीज़ हैं, काफ़ी सारे हाउस होल्ड हैं, मतलब कि जो घर हैं, फैमिलीज़ हैं, वो सारे इकट्ठा होते हैं और फिर मिल के ऊपर या फिर नीचे जो है फिर वो ट्रेवल करते हैं, मतलब मूव करते हैं। और ये जो पूरा ग्रुप बना अलग अलग हाउस होल्ड्स का मिलके, इसको हम कहते हैं काफिला। दे क्रॉस द पीर पंजाल पासेस एंड एंटर्ड द वैली ऑफ कश्मीर। वो लोग क्या करते हैं, वो पीर पंजाल जो पासेस हैं उनको पार करते हैं और फिर कश्मीर की वादियों में चले जाते हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर में एक पीर पंजाल रेंज है, मतलब कि इस तरीके से पूरे माउंटेन्स की लाइन है। तो इस तरीके से जब लगातार माउंटेन्स रहते हैं तो उसे हम रेंज कहते हैं। अब पीर पंजाल रेंज में क्या है, इस तरीके से माउंटेन्स हैं। अब माउंटेन्स में हमें क्या दिखते हैं, पासेस।
अब पास क्या होते हैं कि जैसे ये दो पहाड़ हैं, अब ये तो पहाड़ की चोटियां हैं, बट यहाँ पे दोनों ये पहाड़ जुड़े हुए हैं और इनकी चोटी से नीचे है ये हिस्सा। तो ये जो दो पहाड़ों के बीच का हिस्सा होता है इसे हम पास कहते हैं। अब अगर किसी पर्सन को एक जगह से दूसरे जगह जाना है, इन पहाड़ों के पार जाना है, तो वो क्या करेंगे? अब अगर पहाड़ों के पार जाना है तो या तो वो इन चोटियों को पार करके जाएंगे, या फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि जो बीच का रास्ता है जहाँ पे ये पहाड़ दो मिल रहे हैं उसके थ्रू चले जाएं। तो ज़्यादा आसान यही है, जो पासेस हैं उनके थ्रू जाना। तो लोग क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह पहाड़ों को पार करके जब जाना होता है तो वो इन पासेस के थ्रू होते हुए जाते हैं। तो जो पीर पंजाल रेंज के पासेस हैं उनको पार करके लोग क्या करते हैं, कश्मीर की वादियों में पहुंच जाते हैं। कब? गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि तब कश्मीर में क्या होगा, वहाँ पे बर्फ नहीं होगी, वहाँ पे बर्फ पिघल चुकी होगी और इनको अच्छी जो घास है वो देखने मिलेगी। विद द ऑनसेट ऑफ समर द स्नो मेल्टेड एंड द माउंटेन साइड्स वर लश ग्रीन। तो गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, जो बर्फ है वो पिघल जाती है और जो माउंटेन्स हैं उन पे क्या देखने मिलता है, बहुत ही हरी भरी घास जो है वो दिखने मिलती है। The variety of grasses that sprouted provided rich nutritious forage for the animal herds। अब इस टाइम पे ये जो हरी भरी रिच वैरायटी की ग्रास है, अलग अलग तरीके की ग्रास है जो गर्मियों के टाइम पे पहाड़ों में देखने मिल रही है, ऊंचे पहाड़ों पे, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है और ये जो इनके जानवर हैं उनके लिए काफी अच्छे फोरेज, फोरेज मतलब चारा होता है, काफी हेल्दी न्यूट्रिशियस चारे की तरह काम करते हैं। By the end September, the Bakarwals were on the move again, this time on their downward journey back to their winter base। अब जब सितंबर का एंड आने लगता है तब ये लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आने लगते हैं और अपने विंटर बेस जो हैं उनमें आते हैं, क्योंकि विंटर के टाइम में ये लोग लो हिल्स पे रहेंगे, तो अपने विंटर बेस की तरफ ये लोग सितंबर के एंड से मूव करने लगते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आने लगते हैं। When the high mountains were covered with snow, the herds were grazed in the low hills। अब जब ऊंचे जो माउंटेन्स हैं, ऊंची चोटियों पे जब माउंटेन्स पूरे स्नो से कवर होते हैं, तब जो इनके जानवर हैं, तब ये जो गुज्जर बकरवाल्स हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं और जो लोअर हिल्स हैं वहां पे इनके जानवर खाना खाते हैं, चारा चरते हैं। In a different area of the mountains, the Gaddi shepherds of Himachal Pradesh had a similar cycle of seasonal movement। अब जिस तरीके से हमने जम्मू कश्मीर में जो गुज्जर बकरवाल्स हैं उनकी बात की, वैसे ही हिमाचल प्रदेश में हमें गड्डी शेफर्ड्स जो हैं वो देखने मिलते हैं और ये भी सेम साइकिल जो है वो फॉलो करते हैं। जिस तरीके से गुज्जर बकरवाल्स गर्मी और सर्दी में पहाड़ों पे ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करते हैं, इसी तरीके से जो हिमाचल प्रदेश में गड्डी शेफर्ड्स हैं वो भी सेम मूवमेंट करते हैं, सीजनल मूवमेंट, कि सर्दियों में एक टाइम तो गर्मियों में दूसरी जगह पे, सर्दी में एक जगह तो गर्मी में वो माउंटेन्स में ऊपर जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं। They too spend their winter in the low hills of Shivalik range, grazing their flocks in scrub forest। अब ये लोग भी क्या करते हैं कि जब विंटर होती है, जब सर्दियों का टाइम होता है, तो ये लोग भी नीचे वाले हिस्से पे आ जाते हैं पहाड़ों के, और जब गर्मी होती है तो ऊपर चले जाते हैं और अपने जानवरों को इस तरीके से वो नीचे वाले जो लोअर हिल्स हैं सर्दियों में, उन पे स्क्रब फॉरेस्ट में ये लोग उनको चरवाते हैं। By April, they moved north and spent the summer in Lahul Spiti। अब गर्मियों में क्या होता है, वो लोग ऊपर की तरफ चले जाते हैं और लाहुल एंड स्पीति जो जगहें हैं वहां पे ये लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं अपने जानवरों के साथ। When the snow melted and high passes were clear, many of them moved on to higher mountain meadows। अब होता क्या है कि जैसे लाहौल एंड स्पीति जो है, मान लो बीच में पड़ते हैं, लोअर हिल्स लाहौल स्पीति और एकदम हायर माउंटेन्स। अब जब गर्मियों में हायर माउंटेन्स पे एंड हायर जो माउंटेन पासेस हैं उनमें से बर्फ पिघल जाती है, रास्ते क्लियर हो जाते हैं, तब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग और हायर माउंटेन्स पे चले जाते हैं और वहाँ पे जो मिडोज हैं, मिडोज मतलब जो हरी हरी घास के मैदान हैं, उसमें फिर अपने जानवरों को ले जाते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कैसे छोटी छोटी जो घास है वो है और इसमें ये जानवर बैठे हुए हैं और इसी को ये लोग खाते रहते हैं, ठीक है, इन्हीं घासों को। बाय सितंबर दे बिगेन द रिटर्न मूवमेंट, और यहाँ पे भी सितंबर के टाइम पे ये लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ आने लगते हैं, क्योंकि सितंबर से सर्दी बढ़ने लगती है। ऑन द वे दे स्टॉप्ड वंस अगेन इन द विलेजेस ऑफ लाहौल एंड स्पीति, और जब ये लोग नीचे की तरफ आते हैं तो फिर से ये लोग बीच में लाहौल एंड स्पीति पे रुकते हैं। रीपिंग देयर समर हार्वेस्ट एंड सोइंग देयर विंटर क्रॉप। अब ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो लाहौल एंड स्पीति है, यहाँ पे ये लोग अपना जो भी गर्मियों के टाइम पे ये लोग उगा के गए थे, बीज वगैरह लगा के गए थे, इस टाइम तक वो क्या होता है, वो पक जाता है। कि मान लो
एंड ऑफ अप्रैल में ये लोग नीचे से ऊपर की तरफ आने लगे थे, बीच में लाहौल स्पीति है और ये एकदम लोअर हिल्स हैं। तो जब ये लोग अप्रैल के एंड में ऊपर की तरफ आए थे तो इन्होंने यहाँ पे बीज वगैरह लगा दिए थे और उसके बाद ये लोग ऊपर चले गए थे। अब इतने में जब ये वापस आए तो इन्हें यहाँ की फसल जो है वो पकी हुई मिली, कि सितंबर में जब ये लोग ऐसे नीचे आए तो इन्हें यहाँ पे जो इन्होंने बीज लगाए थे वो इन्हें पके हुए मिले, उसकी फसल बनी हुई मिली। तो अब ये लोग इस फसल को काट लेते हैं और फिर से यहाँ पे बीज जो है वो उगा देते हैं। अब होगा क्या कि जब ये लोग, अभी क्या हुआ, सर्दियों में ये लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इन्होंने अपनी समर जो क्रॉप है उसको काटा और वापस से बीज लगा दिए अपनी विंटर क्रॉप के लिए, और यहाँ पे वो अपने नीचे विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स में आ गए, लोअर हिल्स पे आ गए। अब क्या होगा, अब जब ये वापस से गर्मियों में ऊपर की तरफ आने लगेंगे तो इन्हें ये जो सर्दियों में इन्होंने फसल लगाई थी वो इन्हें पकी हुई मिलेगी और ये लोग इसे काट लेंगे और अगेन सेम साइकिल जो है इनकी चलती रहेगी। तो ये लाहौल स्पीति का इस तरीके से काफ़ी अच्छा इस्तेमाल ये लोग करते हैं। Then they descended with their flock to their winter grazing grounds on the शिवालिक hills। तो इस तरीके से अगेन सितंबर में नीचे आते हैं, लाहौल स्पीति पे रुकते हैं, अपनी फसल काटते हैं, नए जो सीड हैं वो लगाते हैं, फिर ये लोग नीचे आ जाते हैं अपने जानवरों के साथ वही शिवालिक हिल्स पे, लोअर हिल्स पे। नेक्स्ट अप्रैल वंस अगेन दे बिगेन देयर मार्च विद देयर गोट्स एंड शीप टू द समर मिडोज। और फिर से क्या होता है, जब अगली गर्मियाँ आएंगी, अप्रैल एंड होगा, फिर से ये लोग ऊपर की तरफ मूव करने लगेंगे अपने जानवरों के साथ, ताकि जो इनके समर मिडोज हैं, मतलब कि जो गर्मियों में ऊपर पहाड़ों पे बर्फ पिघलने के बाद जो अच्छी अच्छी घास लगती है, इनके जानवर उसे खा सकें। Further to the east, in Garhwal and Kumaon, the Gujjar cattle herders came down to the dry forest of the Bhabar in the winter and went up to high meadows, the Bhugyals, in summer। अब सबसे पहले हमने जम्मू कश्मीर की बात की, फिर हमने बात की हिमाचल प्रदेश के जो गड्डी शेफर्ड्स हैं उनकी। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की, कि उत्तराखंड में क्या होता है कि जो गढ़वाल एंड कुमाऊं वाला रीजन है वहाँ पे गुज्जर कैटल हर्डर्स रहते हैं और ये लोग भी सेम साइकिल फॉलो करते हैं कि जब सर्दियाँ होती हैं तो नीचे आ जाते हैं, गर्मी होती है तो ऊपर चले जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, सर्दियों में नीचे के जो ड्राई फॉरेस्ट होते हैं, जो नीचे वाले इलाकों में इन्हें जो सूखे फॉरेस्ट मिलते हैं, मतलब वही स्क्रब फॉरेस्ट मिलते हैं भाबर वाले इलाके में, वहाँ पे ये लोग अपने विंटर में आ जाते हैं और उसके बाद जब गर्मियाँ होती हैं तो ऊपर वाले इलाके में चले जाते हैं, जहाँ पे इन्हें अगेन बर्फ के पिघलने के बाद हरी हरी घास जो है वो मिलती है और उस इलाके को कहते हैं ये लोग बुग्याल्स। तो यहाँ पे भाबर एंड जो बुग्याल है उसकी डेफिनेशन दी हुई है, अ ड्राई फॉरेस्टेड एरिया बिलो द फुट हिल्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं। तो जो गढ़वाल एंड कुमाऊं वाले इलाके हैं, हिल्स हैं, उनके नीचे, उनके इस तरीके से फुट हिल्स पे नीचे वाले एरिया पे जो सूखे फॉरेस्टेड रीजन होते हैं उसे भाबर कहते हैं। अब आपने अपनी ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि जब नदियाँ जो हैं वो इस तरीके से बहती हुई आती हैं तो अलग अलग जो लैंड फॉर्म्स हैं वो बनाती हैं, तो उसमें हम भाबर, तराई, भांगर, खादर इस सब के बारे में पढ़ते हैं। तो भाबर वो वाला बेसिकली इलाका होता है कि जब नदी बहती हुई आती है तो अपने साथ वो बहुत बड़े बड़े पत्थरों को लाती है। तो जब वो नीचे आ रही होती है तो भाबर वाला इलाका वो होता है जिसमें कि वो बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं और उनके आगे फिर नदी जो है वो बहती रहती है छोटे छोटे पत्थरों के साथ। तो बेसिकली भाबर वाला इलाका वो होता है जहाँ पे बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं नदी के बहने से। तो आप इससे भी समझ सकते हो कि फुट हिल्स वाला इलाका है गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन का, और यहाँ पे ड्राई मतलब ऐसे सूखे वाले फॉरेस्ट जो हैं वो मिलेंगे। और बुग्याल क्या होता है, वास्ट मिडोज इन द हाई माउंटेन्स। बुग्याल बेसिकली जो बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स होते हैं हरी घास से एकदम भरे हुए, उनको बुग्याल्स कहते हैं। तो गर्मियों में ये लोग बुग्याल्स में चले जाते हैं और सर्दियों में भाबर में रहते हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम गुज्जर कैटल हर्डर्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं। Many of them were originally from Jammu and came to the UP hills in the 19th century in search of good pastures। अब बहुत सारे ये जो गुज्जर कैटल हर्डर्स थे वो ओरिजिनली जम्मू से थे और इन लोगों ने क्या किया, 19th सेंचुरी में गुज्जर बकरवाल्स की तरह ही वो लोग क्या किए, यूपी हिल्स में आ गए। अब ये जो गढ़वाल और कुमाऊं वाला एरिया है वो पूरा उत्तराखंड जो है वो पहले यूपी का ही पार्ट था और बाद में यूपी से हटकर अलग स्टेट बना उत्तराखंड। बट उस टाइम पे इसीलिए ये यूपी हिल्स लिखा है क्योंकि उस टाइम पे ये जो स्टेट है, ये जो एरिया है वो यूपी के अंदर आता था। तो ये लोग ओरिजिनली जम्मू से थे बट बाद में 19th सेंचुरी के टाइम पे यूपी वाले इलाके में, मतलब बेसिकली ये जो गढ़वाल कुमाऊं वाला इलाका है इसमें ये लोग आके शिफ्ट हो गए।
और किस लिए शिफ्ट हुए? अगेन सेम रीजन, ताकि इनको गुड पैस्चर जो है, इनके जानवरों के लिए अच्छा खाना जो है वो मिल सके। दिस पैटर्न ऑफ साइक्लिक मूवमेंट बिटवीन समर एंड विंटर पैस्चर्स वर टिपिकल of many pastoral communities of the Himalayas, including the Bhotias, Sherpas and Kinauris. अब हमने 2-3 कम्युनिटीज के बारे में पढ़ा, हमने गुज्जर बकरवाल्स के बारे में पढ़ा, गड्डी शेफर्ड्स एंड गुज्जर कैटल हर्डर्स जो हैं उनके बारे में पढ़ा। अब इसी तरीके से ऐसी बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ हैं, पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं, वो इंडिया में पाई जाती हैं। बेसिकली हिमालयन रीजन्स में बहुत सारी इस तरीके से पाई जाती हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, जो हिमालयन रीजन्स पे पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं, वो इसी तरीके से, जैसे हमने इन 3 कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ा, वो भी इसी तरीके से ऊपर नीचे गर्मियों और सर्दियों में करते रहते हैं। साइक्लिक मूवमेंट है। साइक्लिक मतलब एक टाइम पे यहाँ, दूसरे टाइम पे यहाँ, फिर वापस से यहाँ, तो एक साइकिल सी चली आ रही है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, मतलब गर्मियों में यहाँ तो सर्दियों में यहाँ, अब सर्दी के बाद फिर से गर्मी आई तो वापस से यहाँ, तो ऐसे साइकिल सी जो है वो एक सर्कल चलता रहता है। तो इसीलिए बोला गया है कि कंटिन्यूअसली ये लोग भी सेम मूवमेंट जो है वो करते रहते हैं। और इसमें कुछ और कम्युनिटीज़ का नाम आपको दिया हुआ है, भोतियाज, शेरपाज एंड किन्नौरीज का। अब और भी होती हैं, बट कुछ के ही नाम आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। All of them had to adjust to seasonal changes and make effective use of available pasture in different places. अब ये जितनी भी pastoral communities हैं, इनको क्या करना होता है कि सीजन में जो चेंज आ रहा है, सर्दी से गर्मी हो रही है, गर्मी से सर्दी हो रही है, जो भी सीजन में चेंज आ रहा है उसके साथ इन्हें कोप करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। अब अगर सर्दियों में भी ऊंचे पहाड़ों पे ही जमे बैठे रहेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ठंडियों की वजह से जम जाएंगे, वहां पे तो इनका जीना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए इन्हें क्या होता है कि इन्हें सर्दियों में ऊपर से नीचे आना पड़ता है, तो सीजन के साथ इन्हें एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है कि सर्दियों में ये लोग ऊपर नहीं रह पाएंगे इसलिए नीचे आ जाते हैं। और गर्मियों में क्या होता है, पता है कि ऊपर बर्फ पिघल गई होगी, अच्छी घास मिलेगी, मौसम अच्छा होगा, तो चलो ऊपर चलते हैं। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, पैस्चर के लिए कि कहाँ पे कैसा पैस्चर कब मिलेगा, उस हिसाब से ये लोग मूव करते हैं। When the pasture was exhausted or unusable in one place, they moved their herds and flocks to न्यू एरियाज। अब जब किसी एक जगह पे जो इनका पेस्चर है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब ये लोग क्या करते हैं, वो दूसरे जगह पे मूव कर जाते हैं। एग्जॉस्ट या फिर अनयूजेबल होता है कि ऐसा चारा है कि जो जानवर खा ही नहीं सकते या अच्छी क्वालिटी का नहीं है, कुछ भी है, कि जब उनके काम की वो जगह नहीं रहती, जब वहाँ पे जो पेस्चर है वो खत्म हो जाता है या ज़्यादा यूज में नहीं आ सकता, तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरे इलाके में अपने जानवरों के साथ मूव कर जाते हैं। दिस कंटिन्यूस मूवमेंट ऑल्सो अलाउड द पेस्चर्स टू रिकवर, इट प्रिवेंटेड देयर ओवर यूज। अब जब एक जगह पे इस तरीके से पेस्चर खत्म हो गया और वो लोग दूसरी जगह पे मूव कर गए, इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये जो पेस्चर खत्म हुआ है इसको थोड़ा टाइम मिल जाएगा वापस से उगने के लिए, और इसका ओवर यूज़ नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा अगर पेस्चर का ओवर यूज़ होने लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगेगा, उस वजह से यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन भी हो सकती है। तो पूरे बैलेंस को बनाने के लिए कि ये जो ज़मीन है वो ख़राब ना हो, जो यहाँ पे घास वगैरह उग रही है वो पूरे तरीके से खत्म ना हो जाए, तो इस चीज़ के लिए इन्हें क्या करना पड़ता है कि जब यहाँ पे खत्म सा हो जाता है, घास वगैरह खत्म हो जाती है बिल्कुल ही, या यूजेबल नहीं होती, तब ये लोग मूव कर जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो एरिया है वो वापस से रिकवर हो जाता है, इसको थोड़ा टाइम मिल जाता है। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये गड्डी जो शिप हैं उनको शेयर किया जा रहा है, मतलब उनके ऊपर से ये हेयर्स एक तरीके से निकाले जा रहे हैं इस तरीके से। तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि अपने जानवरों को क्या करते हैं, उनका प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल करते हैं, उनका जो मिल्क प्रोडक्ट हो गया वो इस्तेमाल करते हैं, उनके जो हेयर्स हैं वो वूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से अब ये लोग क्या करेंगे, इनको शेयर करेंगे, मतलब पहले इनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, इनको पूरा साफ करते हैं, उसके बाद इनके इस जो बाल हैं, इनके हेयर्स हैं, उन्हें रिमूव करते हैं, और फिर ये जो पूरी वुल है या ये जो पूरी हेयर्स हैं उनको ये बेच देते हैं। तो इससे इनके पास थोड़ा पैसा हो जाता है, इनको थोड़ी सी इनकम जो है वो मिल जाती है। तो इस तरीके से पहाड़ों पे जो रहने वाली पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं वो अपनी लाइफ जो है वो गुजारती हैं, और इस तरीके से समर एंड विंटर में वो ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं और अपने जानवरों के साथ वो अपनी लाइफ अच्छे से बिताते हैं।